आज वो अपनी मांग को लेकर उनके यहाँ पे समझ धरने पे बैठे हैं कल से, लेकिन किन्हीं को सूद लेने की आज समय नहीं मिला है जो हमारे लिए। हाय दोस्तों, विक्की लाइव ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज भी रांची स्थित राजभवन के सामने JSLPS के ग्रामीण विकास विभाग JSLPS के PRP और VIP जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं, हम सारे PRP और VIP फिर से आज दूसरा दिन धरना प्रदर्शन पर आए हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा चैनल में आप लोग नया है तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को दिखाते हैं कि आज किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे फेडरेशन के सारे सदस्यों। तो आप लोग को जा कर के दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को सामने जा कर के दिखाते हैं। आज वो अपनी मांग को लेकर उनके यहाँ पे समझ धरने पे बैठे हैं कल से, लेकिन किन्हीं को सूद लेने की आज समय नहीं मिला है जो हमारे लिए बहुत ही दुख का खबर है। हम लोग एक एक बड़े से जंगल, बड़े बड़े नदी, अंतिम व्यक्ति तक, चाहे कोई भी एरिया हो, उस एरिया में घुस के महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का काम हम लोग किए हैं। और लगातार कितने जिला में आपका काम चल रहा है? 24 जिला में हम लोग साथी हैं और लगभग 1200 साथी है। कोरोना काल में हमारे साथी जब सारे लोग घर में अपने अंदर थे, दीदियों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, दीदियों को आजीविका से जोड़ने के लिए या सरकार की विभिन्न योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री दाल भात योजना हो, दीदी किचन हो, घर घर जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने बाहर का रास्ता कोरोना काल में घर घर लोगों को सुख देने के लिए अपना जीवन को दांव लगा के काम किए। लेकिन जब आज हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, लोग सूद लेने को लोग तैयार नहीं है, किन्हीं को समय नहीं मिला है और ये लोग उल्टा धमकी दे रहे हैं कि आप लोगों को सारे साथी को यहाँ से हटा देंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे जो 1200 साथी है वो मूलवासियों और आदिवासी है झारखंड के, और आदिवासी मूलवासी का जो मुखिया है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और वो हम लोग को चुनौती नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देना चाह रहे हैं कि आपको 1200 मूलवासी आदिवासी को हटा के दिखाना चाहते हैं। जो हमारा पास सवाल नहीं है, माननीय हमारे CM मुख्यमंत्री हेमंत दा के ऊपर ये सवाल किया गया है। आप जो है हेमंत सोरेन जी से मिलने का काम किए कि नहीं किए? बिल्कुल, हम लोग लगातार उनसे मिल रहे हैं। अभी जोहार यात्रा के दौरान वो बहुत व्यस्तता है, लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और निश्चित अभी तक मिले नहीं है? नहीं, बिल्कुल, लेकिन आवेदन दिए थे? बिल्कुल आवेदन गई है, लेकिन पत्राचार नहीं हो पाया, उनसे बात नहीं हो पाया है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग को पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं कि हमारा मांगों को विचार किया जाए, क्योंकि हमारा मांग जेन्युइन है और हम लोग पॉलिसी के आधार पर ही मांग करें। जो हमारा पॉलिसी में लिखा हुआ था उसी पॉलिसी के आधार पर ही मांग करें, कोई हमारा अलग से कोई दूसरा मांग नहीं है। दूसरा मांग इनका नहीं है, पॉलिसी के नीति के अनुसार ये मांग कर रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि इनका मांग जल्द से जल्द पूरा हो जाए और जो भी इनसे संबंधित पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक के मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द इनका निपटारा कीजिए। ये ग्रामीण सुदूर से आकर के राजधानी में तपस्या करने का काम कर रहे हैं, आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं ठंड के वजह से इनको काफ़ी दुखदायी साबित हो रहा है। और आपको भी समझना चाहिए कि ये आपके जनता ही हैं, ये आपके वोटर ही हैं और इनका जो है जल्द से जल्द निदान दीजिए, सुधीर लीजिए, ताकि आपके ऊपर जो है विश्वास इनका बना हुआ रहे और नहीं कि विश्वास टूट जाए और ये आपके विरोध में खड़ा हो। इससे पहले जो है आपको इनका सहायता करना चाहिए, इनका समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, हम लोग को पहले 18,000 मिल जाता था, TDS में पहले करता था, लेकिन पहले के हिसाब से ना अब हम लोग का कट गया है। पहले तो हम लोग पूरा 300 दिन काम कर लेते थे, पूरा 18 मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग 16 ऐसे कट दिया गया है, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है। खूब से खूब ज़्यादा होता है तो 13-14 हज़ार होता है और ना ही TDS वगैरह करता है। तो पहले महंगाई कम था और अभी क्या है? कम है कि ज़्यादा है? तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है अभी हम ज़्यादा लोग। हाँ, हम लोग कितने साल पहले आप ज्वाइन किए थे? हम लोग तो 2014 से ही काम कर रहे हैं। 2014 से। और 2014 में जो मिलता था उससे अभी कम मिल रहा है। हाँ, कम मिल रहा है। तो देख लीजिए विभाग के पदाधिकारी महोदय और विभाग के मंत्री कि ये किस तरह का जो है नीति आप लोग का पदाधिकारी निर्धारित करते हैं कि दिनों दिन जो है हर चीज़ का कीमत बढ़ते चला जा रहा है और इनका जो है देना चाहिए दैनिक मजदूरी के रूप में वो इनका कम होते जा रहा है। तो फिर आखिर ये कहीं न कहीं समस्या में रहेंगे और यदि समस्या में नहीं रहेंगे
तो जहाँ तक बन पाएगा तब फिर भ्रष्टाचार का भी बढ़ावा देने का प्रयास होगा। तो ये रास्ता इनको जो है बनाया जा रहा है कि गलत काम करते रहो और करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ भी बहुत गलत हो रहा है। हाँ, पहले तो हम लोग को पर्सनल खाते में आता था और अब है कि सेलेब खाते में आता है, जो कि बहुत परेशानी होती है लेने में बहुत परेशानी बहुत होती है। परेशानी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है बना दिया गया है, किस लिए बनाया गया था आपको कुछ लगता है कि क्यों इस तरह का रणनीति बनाया गया, नीति बनाया गया? ये हम लोग को उस समय मालूम नहीं चला। हम लोग अभी आपको मालूम चल रहा है कि क्या कारण से ये विभाग वाला बना दिया ऐसा? आप लोग पर निगरानी करने के लिए कि आप लोग का शोषण करने के लिए, क्या चीज के लिए बना दिया है? हमारे ऊपर तो हम लोग के हिसाब से शोषण ही हो रहा है, शोषण करने के लिए। शोषण हो रहा है। यहाँ पर इनको शोषण करने के लिए एक अलग नीति का निर्धारण जो है किया गया था। कितना इसमें किया गया था नीति में? कब किया गया था? 2020 को लागू किया गया था। अप्रैल 2020 में इसको लागू किया गया। तो इससे आप लोगों को कोई फायदा नजर नहीं आया। जहाँ तक हम लोग जो मानदेय बढ़ोतरी था वो 20 दिन का हम लोग मांग करते थे, 30 दिन का जो मानदेय मिलता था, अभी ये नियम को लागू करने के बाद हम लोग छुट्टी मानदेय मिलता है, साथ ही अगर हम लोग छुट्टी में रहते हैं छुट्टी का भी पैसा कट जाता है। छुट्टी का पैसा कट जाता है। यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव की बात आती है महिलाओं को, तो वो मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता। किसी भी प्रकार का लीव यहाँ पर राहत नहीं इनको दिया जाता। मातृत्व का भी हम लोग को सुविधा नहीं मिला जाता। मातृत्व लाभ भी इनको सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो बताइए ये दोहरी नीति है कि नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम लोग का जितना भी प्यार के ये भी दीदी लोग हैं, अगर जब बच्चा हो जाता है तो अगर छुट्टी में चले जाते हैं तो छुट्टी में ही रह जाते हैं, उसको ये नहीं किया जाता है। इनको बुलाया भी नहीं जाता है, नहीं। दोबारा काम पर रखा नहीं जाता है, नहीं। तो काम से भी हटा दिया जाता है। जी, उसी तरह से इसको समझा जा सकता है क्योंकि उसको दोबारा जॉइनिंग लेटर नहीं दिया जाता। मतलब एक बार यदि आप मुश्किल से अब्सेंट हो गए, किसी कारणवश आप बीमार पड़ गए, किसी प्रकार की परेशानी आपको आई और 15 दिन, महीना दिन, 20 दिन यदि आप अब्सेंट होते हैं तो आपको काम से भी हटा दिया जाता है और दूसरे लोगों को यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। यही बात है। हाँ, इसमें छुट्टी लेने के लिए भी बहुत आखिर आप जो है हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है विभाग के मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो गरीब दीदी लोग के लिए काम करते हैं तो हम लोग को भी अपना हक और अधिकार के लिए मिलना चाहिए। जो हम लोग मांग रखते हैं वो जेन्युइन मांग है कि अपना खाता में पैसा मांगना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए उसका बदले में अपना खाता में पैसा मांग रहे हैं। दूसरा चीज़ 2014 से हम लोग को अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ा है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को 50,000 या 1 लाख हमको महीना का चाहिए, लेकिन महंगाई को देखते हुए सामान्य जिस आधार पर सम्मानजनक वेतन होना चाहिए वो होना चाहिए। और तीसरा हम लोग का कहना है कि अगर हम लोग का जो शैक्षणिक योग्यता है या अनुभव है उस आधार पर हम लोग को HR पॉलिसी से जोड़ा जाए। HR पॉलिसी से जोड़ा जाए। और संजना डूब जानी यहाँ ऐसे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 18वां दिन प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन कमर कस लिए हैं और इस बार आम शाम के साथ होगा और
पहले तो हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के तहत देशल पे जो संचालित होती है उसके तहत हम लोग हम लोग लगातार 2 सालों से अपनी 4 मांगों को लेकर आंदोलन रद्द थे। जब अंततः हमारी मांगों को विचार नहीं किया गया और हमको आंदोलन का रास्ता ही बाधित किया गया, तो हम लोग कल से हम लोग राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगों को विचार नहीं किया जाता, ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा। हम लोग उस समय जब कोरोना काल में जो हमारे सभी लोग भटके रहते थे और मुख्यमंत्री दीदी किचन जैसे प्रवासी मजदूर लोग आते थे, उनको खाना खिलाने का काम हमारे ऊपर दायित्व था। वैक्सीनेशन का काम हमारे ऊपर था, जो गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना था। उसमें हम लोग अपने पूरे कोविड में बाहर रह के लोगों की सहायता किए, लोगों को आजीविका से जुड़े, उनकी जीविका को जोड़ते हुए आज अपनी जीविका की लड़ाई के लिए हम लोग राजभवन के समक्ष खड़े हैं। हम लोग के 4 सूत्री मांग है, जिसमें से पहला मांग है कि हम लोग को 2014 से लेकर 2020 में जो हमारे पास पॉलिसी बना था विभाग के द्वारा, उसमें व्यक्तिगत खाता में मानदेय दिया जाता था। लेकिन अभी हमारा मानदेय सीलप के माध्यम से मिल रहा है, जिसके कारण सभी साथियों को आर्थिक सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अधिकतर साथी अपने गृह जिला से छोड़ के दूसरे जिले में कार्यरत है और उनको अपने घर परिवार चलाने के लिए बहुत सारी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। तब से आप लोगों की मांग जो है लगातार जारी है। आज से 2 साल पहले से हम लोग पूरे विभाग को और मंत्री को और मुख्यमंत्री को सभी जगहों पर हम लोग अपना मांग पत्र सौंपे। मांग पत्र सौंपने के बाद आज लगातार अगस्त में हम लोग का वर्कशॉप किया गया। वर्कशॉप में ये आश्वासन दिया गया कि नहीं, आप लोगों का जो मांग है हम लोग राज्य का टीम गठित करके उसको आप लोगों का मांग पूरा करेंगे। आज लगभग वर्कशॉप करने के बाद 1 साल हो गया, कुछ जब कार्रवाई नहीं की गई तब लोग अंततः हम लोग आज बाध्य हो गए हैं कि राजभवन के सभी लगातार आप लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा था, क्या कुछ इसका असर पड़ा या फिर अब भी यही सिर्फ आश्वासन का ही शिकार है? लगातार हम लोग पूरे झारखंड में 81 विधानसभा की 81 जगहों मांग पत्र सौंपने का काम किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला, उसके सिवाय और हम लोग हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में तो आप लोग आज भी देख सकते हैं कैडर संघ का हड़ताल दूसरा दिन भी लगातार जारी है। लगातार आज कैडर संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरा दिन आज 13 दिसंबर 2022। अब यहाँ पर उपस्थित लोगों का भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कितना जनसंख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। झारखंड के टोटल 24 जिला से लगभग SLPS के PRP और BAP जो ग्रामीण विकास विभाग से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के ऊपर में काम करते हैं। और आज उन लोग का आज हम सभी का मांगों के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज दूसरा दिन है।